सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों को हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सफाई कर्मचारियों को हमको जल्दी हमको जल्दी और आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सादा हक ये तेरा हक, सादा हक ये तेरा हक, शीट करेंगे अपना हक, शीट करेंगे अपना हक। शीट। ये आप सबको ज्ञात है कि हमारे इस कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल के मुलाजिम जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, वो जम्मू कश्मीर के तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ स्ट्राइक पे हैं। आज उनका 16 दिन का समय हो गया है, लेकिन हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई इनसे बातचीत नहीं की जा रही है और चारों तरफ शहर में गंदगी का आलम बनता जा रहा है। इस बात को लेकर के हमने कल इनसे मीटिंग करी थी और इनसे इनकी मांगों के बारे में पूछा था कि आपकी क्या मांगे हैं। इन्होंने मांगों में इन्होंने ये बताया कि ये जो हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, हमें डेली वेजर 20 साल से 15 साल से डेली वेजर रखा हुआ है और हमारे यहाँ पर रेगुलर पोस्टें भी वैकेंट हैं और हमें पिछले 10 सालों से उस पोस्टों के ऊपर हमारी रेगुलराइजेशन नहीं की गई है। उस रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे थे और बात बताते बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात बताई है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ मर जाता है, सरकारी मुलाजिम बन जाता है, एक सेटल नियम है कि उसका जो वारिस होता है, उस पर जो डिपेंडेंट होता है, सरकार उसको नौकरी दे देती है। इन्होंने बताया कि हमारे कुछ लोग जो परमानेंट थे उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आज दिन तक उनके बच्चों को भी यहाँ पर सरकार ने उनको नौकरी पे तैनात नहीं किया है। वो मैं समझता हूँ एक घोर उल्लंघन है। वो SRO 120 जो भी इन्होंने SRO बना रखे हैं, हमारी इनसे मांग है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो जितनी भी समस्याएं हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं, उन पर ध्यान दे करके इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए ताकि ये लोग भी राहत की सांस ले सके और इनकी स्ट्राइक से जो शहर में गंदगी का आलम बना हुआ है उस पर भी निजात मिल सके। इस बात को लेकर के सिविल सोसाइटी कठुआ जो है, इनके तमाम बहुत से ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर के आज इनका सहयोग किया है, इनका सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट से और प्रशासन से हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगें मानी जाए और इन तमाम जो भी डेली वेजर्स है म्यूनसिपल कमेटी कठुआ में और भी दूसरी कमेटियों में और भी दूसरे विभागों में उन सबको पक्का किया जाए। आपके पास कोई भी रीजनिंग नहीं है कि आप किसी को भी डेली वेजर 20 साल 15 साल रख सकते हैं। डेली वेजर्स होते हैं कि आपको ज़रूरत बन गई है, आप टेम्परेरी फेस पे उनको रखे हैं और उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको उसको 15 साल 20 साल से उसको एंगेज करके रखे हुए, इसका मतलब है कि वहाँ पर सख्त ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इनको रेगुलराइज किया जाए और इनकी तमाम मांगें मानी जाए। इस बात को लेकर के हम इनके साथ समर्थन में हैं। धन्यवाद। ये खुशियाँ मनाई गई थी कि हम लोगों को, हमारी जो कम्युनिटी है उसको कुछ बेनिफिट होगा, नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन मिलेगी या कुछ हमें कोटा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 10 साल के बाद अभी जो चुनिंदा सरकार आई है, तो आप ये मान लीजिए कि 17 दिन से स्ट्राइक चल रही है, लेकिन आज तक हमारी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के MLAs हों, उन्होंने हमारी सुध तक नहीं ली, हमारे पास एक बार भी नहीं आए बातचीत करने के लिए। तो ये आप जान लीजिए कि कितने हमारे सक्षम हैं MLA कार्य करने के लिए, वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हमें आज मैसेज मिला है कि कल हमारे MP साहब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने हमारा सेक्रेटरीट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे बातचीत करके देखते हैं कि आगे का क्या रास्ता निकलता है। अगर तो हमारे फेवर में कुछ होगा तो हम लोग जो है स्ट्राइक करेंगे ख़त्म। अगर अदरवाइज़ इस बार हम लोग बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम लोग स्ट्राइक करते आ रहे हैं तो हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। तो इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे डेली विजर्स जो बेचारे 10-10 साल नौकरी करने के बाद, 20-20 साल नौकरी करने के बाद इनकी डेथ भी हो चुकी है। तो इस बार हमारे अंदर बड़ा रोष है कि हमारे जो डेली विजर्स हैं इतना गंदा काम करते हैं, कोई अच्छा काम तो है नहीं। सफाई करना सबसे 3rd क्लास काम हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हक हकूक़ हैं, हमारी जो जनरल डिमांड्स हैं वो हमें नहीं मिले, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं और हमारे जितने भी MLAs जीते हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि आप जाएं। अगर हमारे पास नहीं आते हैं तो आपके रास्ते खुले हैं, ऊपर आला अधिकारी से आप लोग बात कर सकते हैं, हमारी डिमांड्स को रख सकते हैं, तो उनके बारे में आप बात करें। तो हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करें, तो हम लोग स्ट्राइक पीछे बंद करेंगे और स्ट्राइक को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।
पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रोटेस्ट किया है सिविल सोसाइटी के लोग और अम्बेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच के सदस्यों ने कल एक मीटिंग जो सफाई कर्मचारी यूनियन है उनके साथ की थी और इनको पूछा था कि इनकी मांगे क्या था। तो जब इनको पूछा तो इनकी सिर्फ एक मांग थी कि हमें जो है परमानेंट किया जाए। तो हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री साहब से, एलजी साहब से, कि इनको आपने डेली वेजर में सिर्फ मात्र 9,000 रुपये सैलरी पे रखा हुआ है। आप अपने घरों में चेक तो करके देखिए, आप एक कोई जानवर भी रखते हो, कुत्ता बिल्ली भी रखते हो, तो उसका भी 9,000 से ज़्यादा खर्चा होता है। ये बेचारे लोग 9,000 से रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जिएंगे? ये अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? ये अपने घर का गुजारा कैसे चलाएंगे? और जैसे अब 17वां दिन हो गया है, आज तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी आकर इनकी सूझ नहीं लेने आया और पूरे जम्मू कश्मीर में गंदगी के हालात जो बद से बदतर बने हुए हैं। इतनी गंदगी फैली हुई है, इससे महामारी फैलने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। उससे किसी को बीमारियां लग सकती हैं, किसी की जान जा सकती है। और प्रशासन को जब इनकी वीकेंड पोस्टें पड़ी हुई हैं तो उनको पूरा करने में क्या तकलीफ है, ये समझ नहीं आती है। प्रशासन क्यों गरीब को दबाना चाहते हैं? और अभी अभी हमें पता चला है कि इनके जो डेली वेजर है, कोई 10 के करीब डेली वेजर की डेथ हो गई है। उनको कोई कंपनसेशन नहीं है, उनके बच्चों को कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। वो बेचारे इतनी देर से 20-20 साल से अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं और इतना गंदगी का काम करते हुए अपनी जान तक दे देते हैं। 9,000 रुपये से वो अपनी दवाई भी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से प्रशासन से मांग है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए, अन्यथा हम बड़ी जल्दी जो है सारे लोगों को साथ लेकर पूरे जम्मू कश्मीर को बंद की काल देंगे। और उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई माहौल ख़राब होता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। पूरे शहर को सैनिटाइज करने का, हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाने का जो एक जिम्मा उठा रखा है, आज हमें अपने घर की सफाई करनी पड़ जाए तो हमारे लिए हाय तौबा बन जाती है। इन्होंने पूरे शहर को साफ़ रखा हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अलावा कौन, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सुन रहे हैं या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो नहीं सुन रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। हमारा पूरा समर्थन हमारे भाइयों के साथ है। हम जहाँ पे भी, और मैंने पिछले दिनों गुरपुरब पे मेरे इन भाइयों ने जो शहर की सफाई करके जो स्पॉट साफ़ करके इन्होंने अपनी एक महानता दिखाई है, मैं उसके लिए तहे दिल से इनकी इज़्ज़त भी करता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जहाँ पे भी आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, हम लोग शाना बशाना आपके साथ हैं। पूरा शहर आपके साथ है। आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो पूरे देश का मुद्दा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोच रही है। बाकी रेगुलराइजेशन की और जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको बढ़ाने की जो डिमांड है, हम पुरजोर आपके साथ हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो उधमपुर में लाठीचार्ज और इन लोगों को वहाँ पे जो हमारे भाई बैठे थे उनके साथ तशद्दुद की गई, वो गलत है। हम उसका भी कंडेमन करते हैं। और यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन और जो मौजूदा सरकार है, यहाँ के जो एलजी साहब हैं, उनके आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इंसानियत के नाते और कठुआ की एक जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इन सब के नाते, एक इंसानियत के नाते इन लोगों की जल्द से जल्द सुनी जाए और इनकी डिमांड्स मानी जाए। जो इश्यूज़ अगर आप फॉर द टाइम बिंग नहीं कवर कर पाते, आप कुछ इनकी जो डिमांड है, रेगुलराइजेशन की डिमांड है, वो फौरी तौर पे हो सकती है। और उमर अब्दुल्ला साहब भी अभी आई थिंक प्रोटोकॉल उन्हीं के पास है, ये भी तो आप उसके साथ साथ इसका भी प्रोसेस करें ताकि इनको भी ये यकीन हो कि इनकी जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ डिमांड्स ही ना है, वो प्रोसेस है, तो ये भी अपने काम पे वापस आए। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप शाना बशाना पूरे 16-17 दिनों से सारे मीडिया पर्सन इनके साथ हैं। और हम अपनी टीम जेके ब्लड डोनर की तरफ से भी कल इनके साथ भाइयों के साथ मिलके और अपने पूरे शहरवासियों के साथ मिलके हमारे जो इन भाइयों की डिमांड्स है उसको सपोर्ट में कुछ ना कुछ करने की और भी कुछ जो अपनी तरफ से इनकी हेल्प आउट हो सके वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईडी खजूरिया। हम प्रोटेस्ट का ये था कि हमारे कल सफाई कर्मचारी यूनियन जो पिछले 16 दिन से स्ट्राइक पर थी, आज 17वां दिन है, हमने इनसे मिलकर कल बातचीत का एक रास्ता निकाला सिविल सोसाइटी और सफाई कर्मचारी यूनियन की। हमें ये खदशात लग रहे हैं कि अगर उधमपुर में उन्होंने वायलेंस कर दिया है तो कहीं कठुआ में भी ऐसा ना कर दे। इसलिए हमने मिलकर आज एक जुलूस निकाला और इनकी सपोर्ट में कहा कि आपकी डिमांड जायज़ हैं और आपकी डिमांड्स जायज़ होने के नाते ये सरकार ने फौरी इन पर अमल करना चाहिए और डिमांड से जो है आपको बुलाकर इनको हल निकालना चाहिए। ये
ये हक पर खड़े हैं, और जो चीज़ हक पर खड़े होते हैं उनके साथ हमारा खड़े होना धर्म है। हमारा जो असूल है कि जहाँ का भी हक की लड़ाई हो वहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए। आज इनके छोटी सी डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। पूरे जम्मू रीजन में 800 850 आदमी हैं टोटल, और उसमें कितनी कमेटियाँ हैं, 5 कमेटियाँ तो हमारी साथ जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में हैं। इस हिसाब से मिलाकर 10-10, 15-15, 20-20 आदमी हैं जो सारे टोटल स्ट्रेंथ है। उनमें हमारे कठुआ में इनकी 50 पोस्टें अभी भी सेंक्शन पड़ी हुई है। अगर उसको 50 को भी 118 में से 12 में से लगा दें तो कुछ हल निकल सकता है, लेकिन सरकार करना नहीं चाह रही है। ब्यूरोक्रेसी ने तो एक जिम्मा लिया हुआ था कि हमने तो जम्मू कश्मीर में आकर लोगों का काम करना ही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने अपना पैसा लूटा, जहाँ से जो भी स्कीम आई जहाँ से लूट कर पैसा वो जहाँ से बाहर ले गए। अब तो सरकार सिविल आई हुई है, और सिविल सरकार ने, पॉपुलर सरकार ने ये कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी को ये कह देना चाहते हैं कि वो अपने दिमागों से निकाल दे कि अब सरकार बदल गई है। तो लेकिन लगता ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने बातचीत की होती। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, उन्होंने सीएमओ के साथ लेकर इसका पूरा सर्वे करना चाहिए था। कितना गंद पड़ गया है, कितनी उसकी बीमारी आ सकती है, कितना चैलेंज आ सकता है। लोगों को मीडिया पर आकर आगाह करना चाहिए कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, बीमारी आ सकती है, ये आ सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब सरकार जो है वो हमेशा लड़ाई की तरफ ध्यान रखती है कि ये बोलेंगे तंग आकर तो फिर लाठी चलाएंगे। लेकिन हमारे भाई जो जहाँ बैठे हैं वो भी बड़े समझदार हैं, और हमारी सिविल सोसाइटी भी समझदार है। मैं सिविल सोसाइटी से ये अपील करना चाहता हूँ, और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी ताकत इनके काम को हाथ ना डाले। कोई बाहर से अगर डीसी कोई अंगेज करता है किसी फोर्स को कि मैं सफाई करवा लेता हूं पंजाब से लाकर, या कहीं नगरी से, उधर बमयाल से लाकर, या कहीं से, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी बहाने अगर वो सफाई का तरीका निकालेंगे वो गलत है। इसका मतलब आप इनके पेट काटना चाहते हो, इनकी आप गर्दनें काटना चाहते हो जो लड़ रहे हैं। इसलिए हम उसको वार्निंग देते हैं, बजाय इसके वो शहर में निकलें, लोगों से मिलें और मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जायज़ा लें कि क्या तकलीफ़ें हैं, बजाय इसके कि वो कर्मचारियों को दबाएं। इसके साथ ही हम ये अपील भी करना चाह रहे हैं कि सर जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो भी इकट्ठे होकर, हमारे व्यापार मंडल हैं वो भी इकट्ठे होकर आएँ और इनका सपोर्ट करें। अगर जब कठुआ बंद भी करना पड़ता है तो वो करना चाहिए, और जो एमएलए चुने गए हैं उन सबको इकट्ठे होकर मेमोरेंडम देना चाहिए इस वक्त चीफ मिनिस्टर को कि हमारे डिस्ट्रिक्टों की हालत बहुत बुरी है और इसका काम फौरी किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।